कि कुछ भाजपा नेताओं की, लोकल नेताओं की वजह से ऐसा कुछ भी, कुछ मैंने लोगों ने आप पर दबाव बनाया है? अपने प्रशासनिक अधिकारों के तहत हमारे अंडर में एक सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण प्रशांत तिवारी है, पीके तिवारी। जी जी उसको चक्कर नगर भेजा था ताखा से। वो जी पिछले जी 12 साल से वहाँ तैनात था। उसकी बहुत सी शिकायतें थी। जी जी और एक को महेवा से ताखा भेजा था, वो भी 7-8 साल से तैनात था। जी जी तो इस पहलू पर जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी का फ़ोन आया जी कि आप उसको चक्कर नगर से बस रेहर करें। जी जी चक्कर नगर ही क्यों? तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं ना कर पाऊँगा। जी जी उन्होंने कहा आप भाजपा के जिला अध्यक्ष से बात करें। मैंने कहा आप कोई बात कर रहे हो, जी जी क्योंकि वो बदमाश आदमी है, उसका जहाँ किया गया वहाँ जाएगा। जी 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 इस बात से उन्होंने आहत होकर के फिर काफ़ी कुछ कहा जी जी कि ट्रांसफ़र तो आपका भी होगा। मैंने कहा वो कोई बात नहीं है, जी जी लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 3 साल तक ट्रांसफ़र पॉलिसी में कि एक अधिकारी एक जनपद में रहेंगे, जी जी और तो मैंने इस चीज़ को बहुत तवज्जो नहीं दिया ना, कोई जी। मतलब ही मेरे लिए थी। जी जी तो ट्रांसफ़र हुआ तो थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं कोई गलत काम नहीं किया था। जी अगर जी मैंने किसी द्वेषवश, किसी पूर्वाग्रह से उसका ट्रांसफ़र किया होता जी जी तो समझ में आता कि मेरे ऊपर एक कार्रवाई की जी गई। जी 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 तो मुझे इसका दुख हुआ। लेकिन अभी जो सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जी जो जी नियम था आदरणीय माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, वो थोड़ा सा उचित नहीं लगा कि 3 साल की पॉलिसी में मुझे 4 साल में 5वीं बार ट्रांसफ़र किया गया। जनपद इटावा में 10 महीने में ही उठा के फेंक दिया गया चित्रकूट के लिए। तो ये ठीक नहीं थोड़ा सा लगा। कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने 21 जुलाई 2016 को इस जनपद में ज्वाइनिंग दी। नहीं नहीं, और आपने अपनी नौकरी में कब ज्वाइन किया था? नौकरी मैंने 10 मई 2013 को निदेशालय में ज्वाइन की। वहाँ से 13 मई 13 को मुरादाबाद में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पद पर ज्वाइन किया। जी, तो 4 साल में आपका 5वीं बार ट्रांसफ़र हुआ है। जी तो हमारे, लेकिन काम को भी प्रायोरिटी देखनी चाहिए, देनी चाहिए। जी जी अभी जी इटावा में मैं अच्छे से काम कर रहा था, मेरे काम में कोई कमी होती, ये चीज़ें देखी जानी चाहिए थी। इस प्रक्रिया का अवलोकन होना चाहिए था। मैं काम अच्छा है, संतुष्ट थी जनता, लोगों की शिकायतें नहीं थी। चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो, ओल्ड एज पेंशन हो, छात्रवृत्ति हो, विभिन्न योजनाएं हैं, समाजवादी पेंशन की जो पूर्व योजना थी, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, और अन्य प्रकार की विभागीय योजनाएं, जन शिकायतों में जो है जनपद को प्रथम 4th रैंक मिली थी। पूर्व जिलाधिकारी महोदय ने हमारे कामों की भी, अन्य अधिकारियों के भी कामों की तारीफ। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि आपने ट्रांसफ़र, सरकार की ट्रांसफ़र नीति से आहत होकर के अपना रिजाइन दिया? हाँ, तत्काल रिजाइन तो मैंने इसी पक्ष से दिया, जी, लेकिन जी। तत्काल जो ये प्रतिक्रिया दी गई इससे मैं आहत हूँ। तो आपने अपना रिजाइन किनको दिया है? मैंने निदेशक साहब को दिया है, और उसकी कापी जो है श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय को, सीडीओ साहब को, चित्रकूट में जिलाधिकारी महोदय को, जी, सीडीओ जी। साहब को, शासन में प्रमुख सचिव साहब को, जी 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 हाँ, और निजी सचिव माननीय मंत्री समाज कल्याण जी को। जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है, जिसने इस्तीफ़ा दिया है अपनी नौकरी से, उसने कहीं अपने इस्तीफ़ा में जो दिया है, कहीं भी जिक्र किसी तरह का किया नहीं है कि मैंने इस कारण से इस्तीफ़ा दिया है। जो व्यक्तिगत जानकारी मिली है उसमें 3 कारण स्पष्ट नज़र आते हैं। एक तो ये है कि उसकी नौकरी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर लग गई है, जो कि उसने कहीं पत्रकारों के माध्यम से जो मैंने वीडियो देखा उसमें कहा भी है कि मेरी रुचि शोध में थी, और वो आईएएस की तैयारी दिल्ली में करते रहे हैं। नौकरी के दौरान भी उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में न रखते हुए बीच में पढ़ाई दिल्ली में अपनी करते रहे हैं, इसलिए उनकी रुचि थी। नौकरी लगने के बाद उन्होंने इसको नौकरी को छोड़ा। दूसरा कारण ये है कि इटावा में उन्हें आए 10 महीने हुए हैं, इसके पहले 2013 में उन्होंने ज्वाइन किया है, बताते हैं। लगातार उनके पूर्ववर्ती सरकार ने भी 4 ट्रांसफ़र किए हैं। इससे लगता है उनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर जो बार बार ट्रांसफ़र होना उनकी कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चूँकि समाज कल्याण विभाग समाज के उत्थान के लिए, दबे कुचले और दिव्यांगों के लिए काम करता है। विधवा और कहना चाहिए कि जो वृद्धा होते हैं, निःशक्त लोगों के लिए कार्य करता है। ऐसे लोगों को समाज में बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, कार्य क्षमता उनकी नहीं है, इसलिए भी बार बार उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि कहीं कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, चूँकि वो इटावा में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं, उनका ये कहना है। मैंने कहीं देखा एक वीडियो में, किसी पत्रकार ने उनका लिया इंटरव्यू, उसमें यह है कि अगर मैं इटावा रहता तो 1 वर्ष और नौकरी कर सकता था। इससे सिद्ध होता कि उनमें वो इस विभाग में नौकरी नहीं करना चाहते थे। आखिर इटावा ही क्यों? उन्हें कहीं ना कहीं डर है, पिछली सपा सरकार में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी कहीं जांच, यहाँ से जाने के बाद जांच सरकार न करा दे, उसमें वो दोषी पाए जाएं, और जिसमें कि उनके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई हो। इसलिए भी हमें लगता है कि कहीं वो
इसके डर से भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बाकी जो पत्रकारों ने, कुछ अखबारों ने छाप दिया है, ख़ास तौर से एक जो अखबार है वो लिख रहा है, आरोपित कर रहा है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि उनके कारण हमने दिया है। अब रही बात ये कि अगर फ़ोन करना है, अगर एक फ़ोन से अगर कोई इस्तीफ़ा देगा तो ये एकल पद होते हैं। मैंने किसी के, वो भी स्वीकार करते, मैंने किसी के ट्रांसफ़र रोकने के लिए नहीं कहा। कहीं हो सकता है किसी आया हो, चूँकि मैं जन समस्याएं जब कार्यालय में बैठ के सुनता हूं तो कई लोग आते हैं, उनको लेके संबंधित अधिकारी को फ़ोन भी करते हैं, पत्र भी लिखते हैं। जो एकल पद होते हैं तो सरकार जब बदलती है तो स्वाभाविक है डीएम का भी ट्रांसफ़र होता है, एसएसपी का भी होता है, और यहाँ से सिटी मजिस्ट्रेट भी गए हैं, एसडीएम के भी ट्रांसफ़र हुए। क्या किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया? ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है वो सरकारी नौकरी का एक हिस्सा है। निश्चित तौर पर उन्हें ट्रांसफ़र तबादला के कारण उन्होंने ये इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ज़बरदस्ती कुल एक राजनीतिक विरोधियों से मिलकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण, जिसका वो इसमें हिस्सा बने हैं, ये जिला समाज कल्याण अधिकारी, वो मेरे खिलाफ कहीं साजिश रचने की उसमें बू आती है। अगर फ़ोन से ही कोई आहत हो जाता है, फ़ोन पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही कभी, अब अगर कोई बात समस्या लेके आया तो कभी फ़ोन किया होगा। मैं डीएम को भी दिन में कई बार फ़ोन करता हूँ, जिलाध्यक्ष होने के कारण, चूँकि सामाजिक जीवन जीता हूँ, समाज में जब भी किसी को आवश्यकता होती है, एसएसपी को भी कई बार फ़ोन करने होते हैं, एसडीएम और सभी अधिकारियों को करने होते हैं। उस संबंध में अगर कुछ कहा होगा फ़ोन पर, तो फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि उनका वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे और ट्रांसफ़र से आहत होकर इस्तीफ़ा दे जाएंगे। अगर इस्तीफ़ा देना होता है तो इसके पहले 4 ट्रांसफ़र हुए, तो उसमें आहत क्यों नहीं हुए? अब वो जो पॉलिसी आरोपित करते हैं, मोदी जी की पॉलिसी है 3 वर्ष तक अधिकारी रहेगा, या योगी जी की पॉलिसी है, शासन की पॉलिसी बताते हैं, वो खुद तय नहीं कर पा रहे वो आहत ट्रांसफ़र की पॉलिसी से हैं कि या जिलाध्यक्ष के फ़ोन से हैं। उनके मुंह में ज़बरदस्ती ये ठूसा जा रहा है कि नेताओं के दबाव के कारण उन्होंने छोड़ा, जबकि पॉलिसी ये है कि जब कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा, जो कार्य करने में अक्षम व्यक्ति होगा, निश्चित तौर पर उसके लिए कहीं भी 3 वर्ष की बात नहीं है। जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, अधिकारी आचार संहिता का भी पालन करते हैं, सरकारी सेवा नियमावली का भी पालन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 वर्ष रहने के लिए एक पॉलिसी सरकार की है। कहीं वो मोदी पर आरोप लगाते हैं, कहीं मुख्यमंत्री योगी जी पर आरोप लगाते हैं, कहीं जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं। वो अभी तय ही नहीं कर पाए हैं आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। ज़बरदस्ती कुछ मीडिया के 1-2 लोग ज़बरदस्ती ये कहलवाने पर उन पे तुले हैं कि उनके दबाव के कारण उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया, जबकि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया उनके दबाव के, मेरे फ़ोन के या किसी तबादला या ट्रांसफ़र होने के दबाव के कारण मैंने इस्तीफ़ा दिया। ये उनके व्यक्तिगत 3 कारण मुझे समझ में आए हैं। एक नौकरी लगना, दूसरा कहीं जांच में कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो जांच में कहीं पकड़े ना जाएं, तीसरा पारिवारिक कुछ कारण हो सकता है, इसके कारण उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पहला सबसे मजबूत कारण यही है कि दिल्ली में उनकी रुचि के अनुसार उनकी नौकरी लग गई है। एसोसिएट प्रोफेसर पर मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर पर उनकी पोस्टिंग हो गई है और आईएएस की वो तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अगर इस तरह से किसी भी अधिकारी आए दिन कोई ना कोई आरोप लगा करके करेगा तो आप इस पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ अगर इस तरीके का एक पक्ष सुन के कोई भी मीडिया छापेगी, अखबार छापेगा, तो मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं, मेरे भी सम्मान पर चोट पहुँचती है। मैं इस पर कार्रवाई करने के लिए जो मानहानि का मुकदमा होता है, आवश्यकता होगी तो मैं मानहानि का मुकदमा भी करूंगा, इस पर भी विचार करूंगा। कभी भी कोई भी स्पष्ट है ये कि मीडिया को दोनों वर्जन छापना चाहिए, जबकि जिस अखबार में मेरे ऊपर आरोप लगा के छापा गया है उसके जिला प्रतिनिधि ने मुझसे टेलीफोन पर बात करी थी और उन्होंने मेरा वर्जन उसमें नहीं दिया, एक पक्षी वर्जन उसमें छापा है। ये नितांत गलत है और अगर इस तरह भविष्य में होगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य हो जाऊंगा और मैं करूंगा। निश्चित तौर पर ये इटावा जनपद समाजवादी पार्टी के पसंद के लोग यहाँ रहे हैं, सरकार इटावा से चलती रही है। बहुत से अधिकारियों के संबंध भी समाजवादी पार्टी के लोगों से हैं। अगर कहीं जनता की समस्या को लेकर उनसे फ़ोन करते हैं और वो अनर्गल आरोप लगाएंगे जिसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे अधिकारियों की हमें अपनी, जहां उचित मेरा माध्यम है संगठन में, मैं अपनी बात ऊपर कहता भी हूं और उसके बाद में अगर इस तरह से मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी मानहानि का मुकदमा करने की, तो वो भी मैं
बाध्य होऊंगा, और ऐसे अधिकारी अगर अनर्गल आरोप जो सिद्ध ना कर सकें अगर लगाएंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाऊंगा, मैं करूंगा।